আজি স্থলাচনা দাঙি ধৰিব অম্বিকাপুৰৰ পৰা শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰী উষা সিংহ মা। সেয়ে মই শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰী উষা সিংহ মাক মই তেখেতৰ ইষ্ট আলোচনাৰ 20 পৰা 25 মিনিট সময় দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। মা জয় গুৰু। जय गुरु दादा, जय गुरु। জয় গুৰু মা, জয় গুৰু। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जगत जन श्री वर्मा, परम पूज्य पास श्री बरदा, परम पूज्य पास श्री आचार्य देव एवं समस्त ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस ऑनलाइन उपस्थित इष्ट प्राण गुरु भाई, ऋतिक देवता, याजक देवता, अजूर देवता, इष्ट प्राण गुरु भाई, माताओं, भाइयों, बहनों, बच्चों, सभी को मेरा आनंदी जय गुरु। मुझे इस आश्रम के प्लेटफार्म में आज पहली बार मौका मिला है कि मैं ठाकुर जी के बारे में कुछ चर्चा कर सकूं। मुझे जो मौका दिए हैं ऑर्गेनाइजर, मैं उनके हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस प्लेटफार्म में कुछ बोलने के लिए मौका मिला है। और मैं ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूंगी, मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे आप लोगों ने कुछ ठाकुर जी के बारे में जो बोलने के लिए बोले हैं, तो मैं जितना समझ पाई हूँ मैं आप लोगों के सामने कुछ बोलना चाह रही हूँ। तो मैं ठाकुर जी के बारे में यही बोल रही हूँ कि जो ठाकुर जी का जो लीला है वह अपरंपार है। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि ठाकुर जी का आविर्भाव कलयुग में हुआ है। जैसे त्रेता में राम का आगमन हुआ, इस धरती पे वे आए और श्री कृष्ण, हजरत रसूल, गुरु नानक, ईसा मसीह, इन्होंने ने भी समय समय पे जन्म लेकर के इस धराधाम पे अपनी अपनी लीला किए हैं। उसी प्रकार से इस कलयुग में ठाकुर जी का जन्म हुआ है। जब संग में रहते हैं, ठाकुर जी अवतार लिए रहते हैं, साथ में रहते हैं, तो हम उनकी महत्व को, हम उन्हें पुरुषोत्तम समझने में बहुत देर करते हैं। जब उनका यहाँ से धराधाम से जब चले जाते हैं, तब हम उनका लीला समझ पाते हैं कि ठाकुर जी पुरुषोत्तम है। और हम सभी कोई अपने आप को यह सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस कलयुग में हम लोगों ने जब ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ है और हम लोगों का भी इस कलयुग में जन्म हुआ है। ठाकुर जी की लीला अपरंपार है। ठाकुर जी तो इस धराधाम में आए और कर्म, ज्ञान और प्रेम हो तो वे भगवान हैं। ठाकुर जी सभी से प्रेम करते थे, वे जीव जंतु से भी बहुत प्रेम करते थे, पेड़ पौधे से भी बहुत लगाव था उनको और वे सभी से प्यार करते थे। एक यदि चींटी पूछा लगाते समय यदि फंस जाता था तो ठाकुर जी बोल पड़ते थे, बचा लो, बचा लो, बचा लो, चींटी को बचा लो। तो आप सोचिए कि जब चींटी को बचाने के लिए ठाकुर जी इतना ज्यादा ध्यान देते थे और तड़प जाते थे, तो आज हम सभी इंसान जो हैं कैसे बचेंगे? तो इसके लिए हम सभी को ठाकुर जी को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को की दीक्षा लेकर के और ठाकुर जी की नीति विधि पे जब तक हम नहीं चलेंगे तब तक हम लोग बच नहीं पाएंगे। आज हम लोग ठाकुर जी को यदि अलमारी में रख करके और हम सिर्फ पूजा करते रहेंगे तो हम उससे बच नहीं पाएंगे। ठाकुर जी को बचने के बजाय हमको बचने के लिए ठाकुर जी को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हम सभी कोई बोलते हैं हम लोगों को ठाकुर जी को जीवंत मानना है। ठाकुर जी जीवंत है। हम यदि ठाकुर जी को जीवंत मान करके पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, समय समय पे उनका भोग लगाते हैं, उन पे ध्यान देते हैं, तभी जाकर के हमारा मंगल होगा। ठाकुर जी हम सभी को 5 मंत्र दिए हैं, यजन, याजन, इष्टविधि, सत्संग और सदाचार। क्योंकि यह जो यजन है, दीक्षा के समय हमें जो मंत्र मिलता है उसका हम जितना ज्यादा जाप करेंगे, जितना ज्यादा ध्यान करेंगे, हम ठाकुर जी के नजदीक उतना ही जा पाएंगे। क्योंकि
ठाकुर जी को यूं ही नहीं जाना जा सकता है। ठाकुर जी को जानने के लिए नाम ध्यान करना होता है। हर समय हर सत्संगी हमें हम हर समय बताते हैं कि नाम करो, नाम करो, नाम करो। नाम ही कलयुग में नाम ही आधार है। हम सभी की मुक्ति नाम से ही हो सकती है। तो हम जितना ज्यादा नाम करेंगे ठाकुर जी के नजदीक भी हम उतना ही जा पाएंगे और हमें अनुभूति भी उतना ही मिलेगा। और याजन जो है, हम एक दूसरे को ठाकुर जी की चर्चा बताते हैं कि ठाकुर जी कैसे थे देवघर में, कैसे सबका बात को सुनते थे, उनका समाधान कैसे करते थे। हम एक दूसरे को ठाकुर जी के बारे में चर्चा करते हैं, वह हमारे लिए होता है याजन। ठाकुर जी हमेशा बोले हैं कि कोई याजन करने के लिए नहीं मिलता है, कोई सुनने के लिए नहीं मिलता है, तो तुम याजन करो, क्योंकि याजन करने से अगला सुनता है, समझता है, उसे तो लाभ होता ही है। लेकिन हम यदि याजन करते हैं तो हमारे शरीर में जो हानिकारक बैक्टीरिया है वह बाहर निकलता है, लाभदायक बैक्टीरिया जो है हमारे अंदर रहता है। तो हमारे शरीर के लिए भी याजन बहुत ही जरूरी है। और जो इष्टवृत्ति है, इष्टवृत्ति तो पंच महायज्ञ है। वह जो गुरु भाई को दीक्षा के समय जो बताया जाता है कि यह इष्टवृत्ति 24 घंटे के लिए ठाकुर जी हमें बाउंड बना करके रखते हैं कि तुम्हें काल ग्रह गोचर छू नहीं सकता, एक्सीडेंट हो नहीं सकता। यदि परम पिता का लिखा हुआ हमारे में है कि एक्सीडेंट होना है, मृत्यु भी होना है, तो उसमें एक्सीडेंट भी होगा, लेकिन ठाकुर जी इस स्मृति के माध्यम से तुम्हें बचा लेंगे। मरना होगा तो हाथ कटेगा, उंगली कटेगा, लेकिन मरने नहीं देंगे ठाकुर जी। लेकिन हम यदि ठीक ठीक स्मृति करते हैं तभी जाकर के हमारा मंगल होता है। और यदि उसे हम हर 30वें दिन ही उसको भेजना होता है, ये सभी कोई जानते हैं, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं कि स्मृति 30वें दिन जब आप भेजते हो तो उसे लेने मैं आता हूँ, उसे मैं ले जाता हूँ। ना मैं 29वें दिन लेता हूँ और न मैं 21वें दिन लेता हूँ। तो हम यदि 30 दिन स्मृति निकालते हैं तो उसका फल जो मिलेगा 30वें दिन ही मिलेगा। तो ठाकुर जी बोले हैं कि 30वें दिन उसे आप उपयोजना केंद्र में जाकर के जमा कर दीजिए, उसके बाद फिर आपका फल। तो हम जब सही सही करेंगे तभी हमें उसका फल मिल सकता है। मैं अभी आपको एक स्मृति का ही बात बता रही हूँ। अभी यहाँ पे अंबिकापुर में एक पूरे परिवार दीक्षा लिए और उन लोगों को दीक्षा इसलिए लिए क्योंकि उनके और जो परिवार थे वो दीक्षा लिए हुए थे और उन लोग नहीं लिए थे। उन लोगों को जब ये बताया गया कि आपको ठाकुर जी के बारे में दीक्षा लीजिए तो वे एक बार में तैयार हो गए। ज्यादा किसी को बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है कि नहीं आप दीक्षा ले लो, दीक्षा लेने से ये है ऐसा है, वो सब बताना नहीं पड़ा। वे दीक्षा लिए, दीक्षा लेने के बाद 15 दिन हुआ कि वो दोनों भाई आकर के अपने हमारे घर में बताने लगे कि देखिए ठाकुर जी की दया से मेरा जो केस चल रहा था वो केस खत्म हो गया, मेरा जो काम रुका हुआ था वह काम आगे बढ़ने लग गया और काम मेरा मतलब हम लोग हर दृष्टि से ठाकुर जी के की दया से हम सभी कोई का जो कुछ समस्या जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, केस मुकदमा था, वह सब होने लगा। तो ठाकुर जी क्या है, हम यदि अच्छे से करेंगे, उनका 1 महीना हुआ, 30वें दिन आकर के हमारे घर में विष्णुति जमा कर दिए, तो फिर इसका फल उन्हें ही मिलेगा। क्योंकि ठाकुर जी अपने भक्त को कभी भी मतलब अमंगल नहीं देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हर व्यक्ति का मंगल हो। एक बार ठाकुर जी उदास होकर के बैठे हुए थे और बहुत दूर तक देख रहे थे और देखते 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 वे रोने लगे। तो उनके भक्त बोले, ठाकुर जी आप रो क्यों रहे हैं? बोलते हैं मैं बहुत दूरों से देख रहा हूँ कि नदियाँ, खून की नदियाँ बह रही है, इस खून की नदियाँ बह रही है और इसमें लोग परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मुझे खून की नदियाँ दिख रही है, बचा लो उनको, बचा लो उनको। बोले वे कैसे बचेंगे? बोले वो यजन याजन स्मृति से ही बच सकते हैं। इसलिए आप घर घर जाकर के उन्हें ठाकुर जी की चर्चा सुना दो और उन्हें बता दो कि इस कलयुग के अवतारी पुरुष श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी आ चुके हैं। आप इनकी दीक्षा लेकर के अपने जीवन को मंगल की ओर ले जाइए, अन्यथा आज कोई बचाने वाला नहीं है। तो ठाकुर जी बोले कि यदि ये बात आप घर घर जाकर के खटखटा करके बोलिए कि ऐसा इस धराधाम में ठाकुर जी आ गए हैं और कलयुग जो है एकदम
भयावह स्थिति में है, लोगों को बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप लोग सब कोरोना का स्थिति देख ही लिए हैं। जो गुरु भाई अच्छे से ठाकुर जी का यजन याजन स्तुति करते थे, ठाकुर जी उन्हें हमेशा बचाते गए हैं। तो वो ये न बोले कि मुझे पता होता तो मैं अपने घर में अपनी माँ को बचा लेता, अपने भाई को बचा लेता। ऐसा ना हो और आप सभी को के घर में जा करके दरवाजा खटखटा करके बताइए, क्योंकि आज स्थिति बहुत ही खराब है और बचाने के लिए कहीं कोई उपाय नहीं है कि हम किसी को बचा सकते हैं। अब मैं ठाकुर जी के बारे में क्या बोलूं, और मैं कुछ ये ठाकुर जी के बाद ये होता है कि ठाकुर जी जो सत्यानुशासन पुस्तक दिए हैं और ठाकुर जी जो नारी नीति नामक पुस्तक दे करके गए हैं, तो ठाकुर जी सबसे पहले तो नारियों को ही बोले हैं कि ये जगत की जननी है और प्रेरणादायिनी है, कर्मदायिनी है। ठाकुर जी जो नारी नीति पुस्तक हमें जो दे करके गए हैं, हमारे पास अनेक समस्याएं होती हैं। दैनंदिन जीवन में हम एक समस्या से ऐसे गुजरते हैं कि उसका समाधान हमें कहीं मिल नहीं पाता है। तो ठाकुर जी नारी नीति नामक पुस्तक दे करके गए हैं कि हमें किस प्रकार अपने घर में सुख और शांति लाना है, एक कन्या को कैसे रहना है, और हम नारियों को अपने घर को कैसे एक सुंदर रूप देना है। घर में सभी कोई एक दूसरे का आदर करे, सम्मान करे। तो यह एक सत्संगी जो है, सत्संगी के घर में हर एक माँ यह कोशिश करती है कि मेरा घर ठाकुर जी का घर है और ठाकुर जी के घर में कैसे रहना है, सुख शांति कैसे रह सकती है। क्योंकि आज हम सभी कोई के पास गाड़ी बंगला घर द्वार बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम फिर भी परेशान कर क्यों रहते हैं? हम परेशान रहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ होते हुए शांति की कमी है, सुख शांति नहीं मिल पाता है। इससे हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। लेकिन जिस घर में सत्संग है, जिस घर में ठाकुर जी हैं, उस घर में सुख शांति हमेशा रहेगा। नारी नीति में ठाकुर जी नारियों के लिए 8 वैशिष्ट दे करके गए हैं। 8 वैशिष्ट में है आपका सेवा, सहायता, सहिष्णुता, प्रेरणा, प्रजनन और भी है। तो ये ठाकुर जी एक-एक जो वैशिष्ट है, सभी वैशिष्टों में हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है, घर को कैसे रखना है। यदि कोई भाई गलत रास्ते पे चलता है तो वह बहन क्या है, प्रेरणा के रूप में भाई को समझाते हुए सही रास्ता अपना सही रास्ता दिखा सकती है, और वह दिखाती भी है। क्योंकि नारी के अनेक रूप है। वह जब छोटी रहती है तो बेटी के रूप में, थोड़ी बड़ी होती है बहन के रूप में, फिर वह शादी होता है तो पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, दादी दादा दादी के रूप में। नारी के अनेक रूप हैं और हर रूप में उसकी जो भूमिका है बहुत ही कहने का मतलब ये है कि वह हर एक भूमिका को कितने अच्छे से निभाती है। एक नारी एक घर में जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद उस घर में वह बढ़ती है और बहुत अच्छे से उस घर को जानती है, समझती है। और उस लड़की को जब शादी हो जाता है तो उस घर से दूसरे जगह ले जाकर के उन्हें देते हैं। ये यदि आप पौधा को देखिए, जब आप निकालते हैं, जम जाता है पौधा, तो हम कहते हैं इसे मत उखाड़ो, नहीं तो वह दूसरे जगह जाने के बाद पता नहीं लग पाएगा कि नहीं। समझिए उसी प्रकार से है। उस एक पौधे को एक जगह से हरा भरा पौधा को निकाल करके दूसरे जगह जा करके हम उसे देते हैं। उसका उस घर का परिवेश क्या होगा, कैसा होगा, एकदम अनजान घर होता है और उस घर में जाकर के उसे अपना पूरा दायित्व निभाना पड़ता है और वह निभाती भी है। क्योंकि एक नारी को देखिए, दो दो घर को संभालती है, मायके को भी संभालती है, ससुराल को भी संभालती है। हर समय उसका यह दायित्व रहता है कि दोनों घर हमारा आगे की ओर हो। और यह दायित्व को संभालने के लिए ठाकुर जी का जो नीति विधि है और ठाकुर जी का जो सत्संग में जो एक-एक बात सुनाया जाता है, समझाया जाता है, वह सब एक नारी ही कर सकती है। तो उसका 2 पहलू दोनों को संभालती है। और ठाकुर जी के बारे में बहुत ही बात है। और मैं आपको एक ये बताना चाह रही हूँ कि हम कभी यह बोलते हैं
कि हम यह काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या असंभव है कोई भी काम? असंभव नहीं है। ठाकुर जी के पास हमेशा कुछ भी काम है, हाँ ही होता है। हाँ, हम कर लेंगे। हाँ, हम कर लेंगे। तो एक आपको मैं घटना बता रही हूँ कि ठाकुर जी के समय में ठाकुर जी अ, वो 2 लंगड़े थे। तो ठाकुर जी बोले कि चाँद ला दोगे क्या? तो पहला लंगड़ा बोला कि चाँद तो बहुत दूर है और हम तो लंगड़े हैं, हम कैसे ला सकते हैं? बात बिल्कुल सही है। एक लंगड़ा को बोलेंगे कि वो पेड़ से आम तोड़ दो, तो बोलेगा मैं तो पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता। तो वह बोला कि हम कैसे ला सकते हैं? लेकिन 2 लंगड़े थे, एक तो मना कर दिया और दूसरे को ठाकुर जी बोले कि तुम चाँद ला सकते हो? वह बोला हाँ, और वह कोशिश किया कि पर खड़ा हुआ और बोला कि और हाथ को आगे बढ़ाया और बोला हाँ, मैं ला सकता हूँ। वह अपने पैर पर खड़ा हुआ, हाथ से पकड़ने लगा, हाथ भी ठीक हो गया। पहले बोला अरे यह तो ठीक हो गया। तो जो पहला लंगड़ा था वो बोला कि मैं भी ला सकता हूँ। ठाकुर जी हंसते हुए बोलते हैं कि चांद तो एक ही है, दूसरा नहीं ला सकते। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नहीं नहीं बोलना है। यदि हम ठाकुर जी के भक्त हैं तो कभी असंभव नहीं है। हर काम चाहे कितना भी कठिन हो वह संभव ही होता है। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हम लोग को लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ठाकुर जी का काम बहुत ही अच्छा है। और हम सभी कोई क्या है कि ठाकुर जी बड़मा जो है, बड़मा कैसे घर को चलाती थी, कैसे ठाकुर जी का ध्यान रखती थी। वह हर पल ठाकुर जी का ध्यान रखती थी, क्योंकि ठाकुर जी को कब नाश्ता चाहिए, कब पानी चाहिए, कब दवा चाहिए, यह सारा चीज ठाकुर जी का ध्यान बड़मा रखती थी। कहीं जाना होता था, सभी कोई बोलते थे कि समय ऐसा था कि चलो वहाँ कीर्तन है कि भजन है, चाहे कुछ भी है, ठाकुर तो बड़मा बोलती थी कि अभी ठाकुर जी का भोग का समय है, मैं बाद में जाऊंगी। अभी ठाकुर जी का खाने का समय है, मैं बाद में जाऊंगी। इस प्रकार से ठाकुर जी का बड़मा बहुत ज्यादा ध्यान रखती थी। और वह सिर्फ ठाकुर जी का ही ध्यान नहीं रखती थी, वह हर मोहल्ले में भी किसको कब क्या जरूरत है उसका भी वह ध्यान रखती थी। क्योंकि एक बार क्या है कि बड़मा के पास एक व्यक्ति आए और बोले कि मेरा लड़का बहुत बीमार है, मुझे कुछ पैसे दे दो। तो बड़मा बोली कि मेरे पास तो पैसे वो ठाकुर जी के पास गई कि ठाकुर जी मेरा लड़का बीमार है। तो बोले कि तुम बहू बहू के पास जाओ, बड़मा के पास जाओ। तो बड़मा के पास गई, बोली कि मेरा लड़का बहुत बीमार है और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है दवा कराने के लिए। तो बड़मा के पास पैसा नहीं था, वो कान की बाली निकाल करके और उसे दे दी। बोले इसको तुम गिरवी रख करके और बच्चे का इलाज करा लेना। तो वो चली गई। अब उनकी माता मनमोहनी देवी जब बड़मा के कान में देखी कि अरे इसके तो बाली नहीं है, तो वह उसे बहुत कुछ बोलने लग गई कि तुम कहाँ रख दी, तुम मायके में छोड़ाई होगी, तुम ऐसा वैसा करके उसको बोलने लगी। लेकिन बड़मा को देखिए कि बहुत शांत रही, वह कुछ नहीं बोली कि मैंने कहाँ दिया है। उसी समय कुछ दिनों के बाद में जब वो उसका लड़का ठीक हो गया, तो वह अपना बाली को वापस करने के लिए बड़मा के पास तो आए और आए तो बोले कि माँ ये आप बाली लीजिए, मैं इसे गिरवी रख करके और बच्चे का इलाज कराए, बच्चा ठीक हो गया, मैं उसे छुड़ा करके ले आया। तब माता मनमोहनी देवी देखी तो बोली कि अरे तो उस समय बताना चाहिए कि मैंने बाली यहाँ दिया है। लेकिन बड़मा देखी कैसे शांत रही। आज हम लोग शांत नहीं रह सकते। आज हम लोग बोलेंगे कि हम लोग तो अच्छे कार्य के लिए पैसा दिए हैं, आप हमें ऐसा क्यों बोल रही हैं। तो ये सब क्या है कि हम लोगों के साथ पास में बहुत सारा ऐसा बात होता है जिसे कि हम लोग नहीं समझ पाते हैं। और माता मनमोहनी जो है ठाकुर जी की बहुत ध्यान देती थी और ठाकुर जी को वो समझ भी नहीं पाई थी कि ठाकुर जी पुरुषोत्तम है। उन्हें कभी यह नहीं समझ में आ रहा था कि हम उनकी कैसे मतलब कि उन्हें कैसे हम बोलेंगे कि ये ठाकुर जी पुरुषोत्तम है। क्योंकि जब ठाकुर जी जन्म लिए थे तो उस समय वो तो साधारण बालक थे।
लेकिन जब जन्म लिए तो उस समय अलौकिक था कि बहुत ज्यादा ठाकुरबाड़ी में ऐसा लगा कि उजेला आ गया है और ठाकुर जी हंसते हुए रहे। और जो पौना जिला वहां पे जो नदी था, वहां पे मछुआरे लोग बोलने लगे कि ठाकुरबाड़ी में आग लग गई है, ठाकुरबाड़ी में आग लग गई है। जब आकर के देखते हैं तो एक नन्हा शिशु जन्म लिया है और उसका अलौकिक है, हंसता हुआ चेहरा है और उनकी लीला भी एक अद्भुत हुई है, क्योंकि एक इंसान की जो जन्म है वह 9वें महीने में हुआ और ठाकुर जी का जन्म 13वें महीने में हुआ। लोग उन्हें माता मनमोहनी को अनेक प्रकार की बातें बोलने लगे कि यह एक इंसान को जन्म दे रही है, ये एक राक्षस को जन्म दे रही है। इस प्रकार से माता मनमोहनी को भी बहुत ज्यादा बातें सुनना पड़ा, लेकिन वह फिर भी ठाकुर जी को नहीं समझ पाई कि वह पुरुषोत्तम है कि क्या है। ठाकुर जी बचपन से ही अपनी लीला करते गए और उस लीला में कभी-कभी ऐसा बात होता था कि एकदम आश्चर्यचकित होते थे। एक जगह एक छठी में जाना था, तो माता मनमोहनी बोली कि अनुकूल चलो वहाँ छठी में चलते हैं, एक बच्चा शिशु का जन्म हुआ है। ठाकुर जी बोलते हैं कि अरे माँ वहाँ जाकर के क्या करोगी? वह बच्चा तो 24 घंटे का ही मेहमान है। तो जब ये बोले तो अरे माँ मनमोहनी बोली, अरे अनुकूल ऐसे नहीं बोलते हैं, छोटा बच्चा ऐसे क्यों बोलते हैं? नहीं बोलते ऐसे। लेकिन सही बात है, 24 घंटे के बाद में वह बच्चा नहीं रहा। तो यह सब चीज क्या है, देख करके फिर ठाकुर जी को माता मनमोहनी ऐसे देखती गई। एक बार क्या हुआ कि एक जड़ी बूटी वाले जो वैद्य थे, एक जड़ी बूटी बना रहे थे, और ठाकुर जी उस समय थोड़े छोटे थे। वो जड़ी बूटी जो था वो बहुत ही जहरीला था। ठाकुर जी चलते एक हाथ में मुट्ठी में लिए और मुंह में खा डाले। और जब खाए तो वो जो वैद्य जी थे वो तो एकदम चिल्लाने लगी, अरे अनुकूल ये तो जहर था, ये तुम कैसे खा लिए, तुम कैसे खा लिए हैं? और वो पीछे दौड़ने लगे और ठाकुर जी आगे आगे दौड़ने लगे, भागने लगे, मुझे पकड़ रहे हैं। तो फिर बोले कि माता मनमोहनी को कि माँ देखो ना, ठाकुर अनुकूल तो ये जहर वाला जड़ी बूटी खा लिया है, जहर वाला खा लिया है। वह दौड़ते गए। लेकिन देखिए उस जहर वाला जो जड़ी बूटी था उसका असर ठाकुर जी को नहीं हुआ और वे एकदम स्वस्थ रहे। तो इस टाइप के जब घटना घटते धीरे धीरे लोग इन्हें पहचान पाए कि ये पुरुषोत्तम है। इनकी भी बहुत बहुत ही परीक्षा हुई है। हम सब इंसान जो हैं किसी चीज को समझने में बहुत देर करते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते हैं। ठाकुर जी को लोग ऐसे बुलाते थे जैसे कि ठाकुर जी आकर के मेरा सारा समस्या हल कर देंगे। एक बार क्या हुआ था कि नदी में एक आदमी था, वह डूब रहा था। तो वह डूबते वो चिल्ला रहा है, ठाकुर जी मुझे बचा लो, ठाकुर जी मुझे बचा लो। उस समय ठाकुर जी अपने क्लास में थे और वहां से वो उठे और उठ करके और दौड़ने लगे कि मुझे वह पुकार रहा है, मैं उसे बचा लेता हूँ। ऐसे करके वो वहां से निकल गए। तो उनका ध्यान हमेशा इंसान को बचाने के लिए था, क्योंकि जो व्यक्ति जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे से प्यार करते हैं वे इंसान से कैसे नहीं प्यार करेंगे। तो आज इंसान को बचाने के लिए ठाकुर जी आ गए हैं और हमें आप अभी जो ठाकुर बाड़ी से जो काम मिला है डीपी वर्ग का काम, यह डीपी वर्ग का काम हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि अमीनदा आचार्य देव सभी कोई ये डीपी वर्ग का काम हम लोगों को देंगे। हम लोग हर एक घर में कोशिश करते हैं, जितना संभव होता है घर घर जा करके हम लोग यह कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग तो होते हैं कि हम तो स्थिति निकाल रहे हैं, जिस घर में हम लोग जाते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग हर एक घर में जाएं, जितना बन सकता है हम लोग भी करने की कोशिश कर रहे हैं एक घर में। और हर घर में ऐसा होता है कि हम वहां जाते हैं, बोलते हैं हम तो स्थिति निकालते हैं, तो फिर आप जमा कहाँ कर रहे हैं? नहीं, हम इकट्ठा करके रखे हुए हैं। अब बताइए, वो काल ग्रह गोचर को घर में इकट्ठा करके रखे हुए हैं और यदि कुछ घटना घटता है तो बोलते हैं कि हम तो स्तुति निकाल रहे हैं। तो निकालने से नहीं होता है, उसे करने से होता है। इसीलिए आज हम लोगों को देवघर से जो आशीर्वाद मिला है
तुम हर घर में जाओ, और हर घर में जाने के बाद बहुत सारे ऐसे बात होती है। कोई कहते हैं कि नहीं, हम ठाकुर जी को नहीं मानेंगे, हम ठाकुर जी को नहीं करेंगे, हम तो सभी देवी देवता को मानते हैं। उन्हें कितने अच्छे से समझाना पड़ता है, सोचिए। 2 बात तो बोल भी देते हैं कि 2 बात बोलते भी हैं कि नहीं, नहीं, हमें नहीं करना है ये सब चीज़, हमें सुनना भी नहीं है। जैसे कल ही अंबिकापुर का एक याजन था, जिसमें भवनाथपुर से दादा बोल रहे थे कि हम एक घर में गए डीपी वर्ग को लेकर के, वे दरवाजा बंद कर दिए। सोचिए कि कितनी बड़ा अपमान होता है हमारा कि दरवाजा बंद कर दिए कि नहीं, नहीं, हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं करना है। क्योंकि बोले ठीक है, आप मत सुनिए, मत करिए, लेकिन दरवाजे तो खोल दीजिए। नहीं, आप लोग प्रेशर देते हैं कि स्मृति निकालो, ये करो, ये करो। तो सोचिए कि उनके ऊपर क्या बीतता होगा। लेकिन ठाकुर जी के भक्त हैं, ठाकुर जी हमेशा बोले हैं, यदि वो एक बार में नहीं मानता है, नहीं सुनता है, उसे 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, क्योंकि एक दिन ऐसा होगा कि वह मानने के लिए तैयार होगा कि हाँ, मुझे ठाकुर जी का दीक्षा लेना है, ठाकुर जी का यजन याजन स्तुति करना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमें घर घर जाना होगा। और ये भी है ठाकुर जी का, यह आचार्य देव का भी आशीर्वाद है कि हम जिस घर में जाते हैं, हम एक बार भले मायूस होते हैं, लेकिन जब हम समझाने लगते हैं तो वे समझ जाते हैं। ठीक है, हम लोग कल से स्तुति निकालेंगे। हर एक घर में ऐसा ही होता है। अभी तक ऐसा ये नहीं हुआ है कि हम नहीं निकालेंगे, एकदम अकड़ करके कोई भी नहीं बोला है कि नहीं निकालेंगे। ठीक है, हम लोग कल से निकालेंगे, कोशिश करते हैं हम लोग 30वें दिन भेजने के लिए। तो ये सब हमारे में कमजोरी है, हम नहीं कर पाते हैं। ठाकुर जी का काम करने में हम ही पीछे हो जाते हैं, फिर हम आगे को क्या बोलेंगे। यदि हम सभी कोई ठाकुर जी को समझ चुके हैं, मैं भी बहुत ज्यादा तो नहीं समझ पाई हूँ, लेकिन ठाकुर जी की दया से मेरी जो दीक्षा है वह 1993 में हुई, और उस समय से मैं धीरे 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 ठाकुर जी को जानते गई। और ये अभी कोरोना काल में जो ऑनलाइन सत्संग हुआ, इसमें हम लोग बहुत कुछ जाने। और मेरा सत्संगी भी हुए सन 17 4 साल मेरे को भी सत्संगी लिए हुए हैं। उसका भी मैं समझ गई हूँ कि सत्संगी का भी क्या अपने जीवन में लाभ होता है। इसे हम जितना अच्छे से करेंगे, हमारी जीवन उतना ही उन्नति की ओर जाएगी, मंगल की ओर जाएगी। और हम दूसरे की मंगल करेंगे तभी हमारा मंगल है। हम ठाकुर जी से कभी यह नहीं बोलेंगे कि ठाकुर जी हमारा हित करिए, हमारा मंगल करिए। ठाकुर जी जो बोले हैं कि दूसरे की मंगल ही तुम्हारा मंगल है। इसलिए हमेशा आप आगे के लिए सोचिए। शायद मेरा टाइम भी हो गया है, और मैं जितना समझ पाई हूँ, जितना जान पाई हूँ अपने जीवन में, मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की हूँ। बहुत अच्छा, तो क्या समझूंगी मैं, ठाकुर जी का तो लीला अपरंपार है। और आप लोग गुरु भाई हैं, असम में मेरे को आज पहली बार मौका मिला है। आप लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और सभी की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। सभी को मेरा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय गुरु। आपने जो इष्टालोचना भी किए, ये जाजन जजन इष्टवटी सस्तनि सदस्य, ये 5 नीति है। 5 नीति के ऊपर आप बोले, और छोटे छोटे जो परम दयाल के जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं बोले, बर्मा के घटनाएं, और अंत में आप डीपी वर्क के बारे में बहुत ही सुंदर भाव से आपने ये बताए। तो बहुत ही अच्छा लगा इष्टालोचना आपका, बहुत ही आनंदमय हुआ, और हम सभी ने बहुत ही आनंद उठाए। मैं परम दयाल के रातुल चरणों में प्रणाम करता हूँ कि आप खुश रहे, हमेशा आनंद में रहे, आपका पूरा परिवार आनंद में रहे, खुशी रहे, यही कामना करता हूँ। और हमारी इस सत्संग के साथ जुड़ा रहे कि आपसे भी हमें कुछ और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। जय गुरु माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ, जय।